लखनऊ विश्वविद्यालय में बुधवार को विभिन्न छात्र संगठनों ने 20 जुलाई को जंतर मंतर नई दिल्ली में छात्रों पर हुए कथित पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी गेट नंबर 1 से परिवर्तन चौक तक मार्च निकालने वाले थे, लेकिन पुलिस ने मार्च शुरू होने से पहले ही कई छात्रों को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया। प्रदर्शन में एइलेस, एस, बाप्स, बीएसएम, दिशा सहित कई संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। वक्ताओं ने पुलिस कार्रवाई की निंदा करते हुए निष्पक्ष जांच, दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई और शांतिपूर्ण विरोध के लोकतांत्रिक अधिकार की रक्षा की मांग की। इनकलाब जिंदाबाद साथियों, मैं डॉक्टर आरती ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की प्रदेश सचिव हूँ और अखिल भारतीय अग्रगामी महिला समिति की महामंत्री हूँ प्रदेश की। और आज हम यहाँ पे इकट्ठा दरअसल यहाँ नहीं हुए थे, हम लखनऊ यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 1 पे इकट्ठा हुए थे। उस सॉलिडेरिटी के साथ खड़े हुए थे कि जहाँ पे बच्चों को दिल्ली में एक धरना करने के लिए नीट का पेपर और बाकी तमाम पेपर जो लीक हो रहे हैं उसके खिलाफ जो बच्चों ने धरना प्रदर्शन किया, जिस तरह की बर्बरता के साथ पुलिस ने कीले लगा करके बच्चों को मारा है, जिस तरह से लड़कियों के साथ पुलिस ने सादी वर्दी और नेम प्लेट के साथ जो है उन्होंने असॉल्ट किया है, इसकी मैं कड़ी निंदा करने वहां पहुंची थी। यहाँ पे छात्र आंदोलन के साथ जुड़ना इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि छात्र भारत की आजादी की नींव रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस एक बिल्कुल स्पष्ट बात कहा करते थे कि सबसे बड़ा अपराध होता है अपराध को सहना और उसको इग्नोर करना, और अगर आप जिंदा हैं तो जिंदा कौमें जो हैं वो 5 साल का इंतजार नहीं करती हैं। और ये पूरे भारत के युवाओं ने बता दिया कि वो जिंदा कौम है। लोग कहते हैं ना कि सड़कें सूनी होती है तो संसद आवारा हो जाती है। संसद आवारा पिछले 12 साल से है। ये वही भारत है जहाँ पे जो है ध्वनि मत से किसानों के खिलाफ ये जो है कोई बिल लाके पारित कर देते हैं, मजदूरों के खिलाफ ये लाके बिल पारित कर देते हैं, 4 काले कानूनों के खिलाफ ये इतना आंदोलन चल रहा है। लेकिन लगातार ये छात्रों के विरोध में यही धर्मेंद्र प्रधान है जिनका इस्तीफा हम क्यों मांग रहे हैं। जब से ये एनईपी लाए हैं तब से इन्होंने निजीकरण शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ा दिया है। 4-4.5% जो है भारत का जो बजट था उसको घटा करके 2% कर दिया है। यही धर्मेंद्र प्रधान है, ये सरकारी यूनिवर्सिटियों का जो है कट ऑफ करते हैं और ये जाकर के नोएडा में नई यूनिवर्सिटी खोलते हैं। साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी है, सिडनी की यूनिवर्सिटी है, और इन्होंने लगातार ऐसी चीजें कर रखी हैं कि आप देखिए एक जो है अली जौहर एक यूनिवर्सिटी है रामपुर की, उसको प्राधिकरण ने जो है तोड़ने का क्या बोलते हैं निर्देश दे दिया है और यहीं पे रोज नई यूनिवर्सिटी खुल रही है। आपको पता है फीसेस कितनी बढ़ गई हैं। पेपर लीक जो मुद्दा है 16 लाख रुपए में आप अगर क्या पेपर लीक हो रहे हैं, लाख रुपए में पेपर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे युवा हैं जो यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, लगातार लाखों की भर्तियों के लिए आ रहे हैं। लेकिन क्या इस तरह के भारत की उम्मीद क्या हमारे सुभाष चंद्र बोस ने की थी? ऐसे देश में हम हैं जहाँ पे जिसकी आजादी के लिए आजाद हिंद फौज बनी, और यहीं पे जो है क्या बोलते हैं लाल किले पे जब 1946 में एक आंदोलन हुआ और वहां पे जब ट्रायल चला शहनवाज का, ढिल्लन का, और यहाँ पे क्या बोलते हैं प्रेम सहगल थे, ढिल्लन थे और शहनवाज थे, ये 3 लोग वहाँ ट्रायल पे थे। तो नौसेना ने विद्रोह कर दिया। ब्रिटिश साम्राज्य जो पूरी दुनिया जीत चुका था उसके खिलाफ भारत की ब्रिटिश राज की जो हुकूमत थी नौसेना की, उसने विद्रोह कर दिया कि ऐसी तानाशाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन आज सबसे अफसोस की बात पता है क्या है? हम आग्रह करते रहे अपनी पुलिस से कि हमें केवल परिवर्तन चौक तक जाने दें। परिवर्तन चौक ऐतिहासिक चौक रहा है जो 1857 की क्रांति का जो है वो द्योतक रहा है। आप जानिए वहाँ पे झलकारी बाई, वहीं पे उदा देवी, वहीं पे बेगम हजरत महल, उन लोगों ने क्रांति का बिगुल फूंका था अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन आज हम जिस भारत में खड़े हैं, क्या ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम संविधान की रक्षा करें? ये जितने तमाम पुलिस कर्मी यहाँ खड़े, इनको पता है लाखों की भर्तियों में एक का चयन होता है, कितने लोग उसी दौड़ में रोज बेहोश हो जाते हैं। तो हमें ये अकाउंटेबिलिटी पूछनी है, इस सरकार से पूछनी है, इस भाजपा सरकार से पूछनी है। ये चंदा चोरी करते हैं और फिर ये कहते हैं हिंदू ने ही तो चंदा चोरी किया है, मुगल आए थे उन्होंने ज्यादा किया था। तो हम क्या ये कंपैरिजन में बैठे हैं कि किसने क्या किया था? आप भ्रष्टाचार देखिए, जो पूरा लखनऊ गड्ढा बना पड़ा है, एक बरसात होती है बह के अलग चला जाता है। शिक्षा व्यवस्था चरमरा चुकी है। आपका बच्चा जाता है, नर्सरी की फीस 5,000 हो सकी है।
नॉर्मल स्कूलों की फीस की बात कर रही हूँ। एनईपी में ये लगातार जो है लेते आए हैं। 2014 से वैकेंसी आनी बंद हो चुकी है। ये लगातार शिक्षा का बजट घटाए जा रहे हैं। इन्होंने फेलोशिप बंद कर दी, जो मौलाना आजाद के नाम पे फेलोशिप थी उसको बंद कर दी, जो क्या बोलते हैं नॉन नेट फेलोशिप थी जिनको कहते थे राजीव गांधी फेलोशिप कहते थे वो बंद कर दी। मैं चूंकि खुद पोस्ट डॉक्टर फेलो रही हूँ और मैं इस बात को समझती हूँ कि जब हमने एक शिक्षा का बजट का इवैल्यूएशन किया था, आपको पता है उस समय 78,000 करोड़ का बजट था और उसमें क्या आप ये अकाउंटेबिलिटी तय कर सकते हैं कि कितने लोगों को कितना बजट दिया? 90,000 स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद कर दिए गए और गांव किसी के कान में जू नहीं रुकी। रोज नए जो है कोई यूनिवर्सिटी कोई नया प्राइवेट स्कूल खुल रहा है। किसके बच्चे पढ़ने जा रहे हैं? गरीब के बच्चों को अनपढ़ रखने की ये पूरी की पूरी जो साजिश है, ये दक्षिणपंथी पूंजीवादी जो व्यवस्था है इसके खिलाफ हमें और इस बात को समझना होगा कि भारत जैसे गरीब देश में 10,000 करोड़ की शादी अगर कर ले जाता है अंबानी और उसके बाद क्या होता है, भारत के कितने किसानों ने इस बात के लिए आत्महत्या कर ली कि उनकी बेटियां कुंवारी रह गई। आपको पता है कितने मजदूरों ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उनकी बेटियां कुंवारी रह गई, कितने भाइयों ने आत्महत्या कर ली कि उनकी बहनें कुंवारी रह गई। तो ये जब इस सामाजिक प्रतिष्ठा की बात आती है तो ये सरकार की अकाउंटेबिलिटी कहाँ चली जाती है, ये पूछने के लिए हम थे। और ये बस इतना ही चाह रहे थे कि हम परिवर्तन चौक तक आए। हम ऐसा तमाम संगठनों के ये हमारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं और ये लगातार बाहर से पढ़ने आते हैं, लखनऊ में एक उम्मीद के साथ आते हैं। जो यूनिवर्सिटी 1919 में बनी है उसको लेकर के आती है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बनी है उसको 2011 में जो बनी है उसके साथ उस अकाउंटेबिलिटी के साथ आते हैं कि ये क्या सुभाष चंद्र बोस का देश है, क्या ये भगत सिंह का देश है? और ये किस तरह की ट्रीटमेंट एक छात्रों के साथ कर रहे हैं। कोई छात्र वायलेंस नहीं था और मुझे लगता है कि अगर ये अंग्रेजों के टाइम में रहे होते तो ये क्या कहते। इन्हीं सब बातों के साथ इन्हीं सब मुद्दों के साथ हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आपने मेरी बाइक ली और पीछे कितने सारे पुलिसकर्मी यहाँ के खड़े हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि हमारी बातें निहत्थे हम क्या ही कर लेंगे और कितना हम आंदोलन कर लेंगे। यहाँ पे हम 20 से 25 की संख्या में हैं, लेकिन खुशी इस बात की है कि 2 लोग भी अगर हमारे आंदोलन से जुड़ रहे हैं तो उसका मतलब है कि भारत का युवा ये अकाउंटेबिलिटी जानता है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूंगी कि मेरे फादर ने कहा कि तुम अलीगढ़ गई और वहां से चलिए तुम दिल्ली क्यों नहीं गए। तो वो आज आम जनता के पिता भी ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा भगत सिंह हो। पहले कहते थे भगत सिंह किसी के घर में पैदा हो, लेकिन आज ये पिता और माता और ये दुनिया लोग ये समझ रहे हैं कि आज अगर हमने अपनी नागरिकता की अकाउंटेबिलिटी नहीं ली तो एसआईआर हो ये छटनी कर देंगे, उसके बाद आपके तमाम नागरिक अधिकार खत्म कर देंगे। तो इस सरकार पे ये प्रश्न है, इसी प्रश्न के साथ हम आज खड़े हुए हैं। तो मामला सिर्फ ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक नहीं रुकेगा, अब ये सरकार बदलनी है क्योंकि ये सरकार निकम्मी है। इनकलाब जिंदाबाद साथियों, जय हिंद।